हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट क्लासेस। आज हम देखते हैं हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास क्या होती है, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डी की। डी क्या होता है हमारे पास, डी होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। डी होता हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट हमें किसके बारे में बताता है, डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर कैसा है, यानी हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। यानी हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल हैं या फिर रियल नहीं है, या फिर रूट्स इक्वल है या फिर अलग अलग, उन चीजों के बारे में बताएगा। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब फर्स्ट केस क्या होता है हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास, पॉजिटिव आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। हमारे पास क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स होंगे, और जो दोनों के दोनों रूट्स हैं वो रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। सेकंड केस क्या होता है हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए, यानी किसके इक्वल, हमारे पास वैल्यू उसकी 0 के इक्वल है, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे हमारे पास। थर्ड केस क्या होता है हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, लेस देन 0, यानी 0 से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ रही है, यानी हमारे पास कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन है उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं। अगर हमारे पास रियल रूट्स होते हैं, या तो फर्स्ट केस हो, डिफरेंट हो, या फिर इक्वल रूट्स हो, तो तुम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब रूट्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हम बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाम क्या होता है इसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन से हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद रूट्स निकालने के हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको फाइंड आउट करके दिखाना है। सबसे पहले हमने जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। अब इसके अंदर चेक करें हम लोग, ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। अगर इक्वेशन में चेक करें हम लोग, हेयर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, एक्स का कोफिशिएंट यानी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3, सी की वैल्यू हमारे पास है 5। अब इसके ऊपर हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3, यानी माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, इंटू में सी की वैल्यू हमारे पास है 5। अब माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 9 माइनस 4 टू जा 10, 10 5 जा 50 ना, सॉरी 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। अब 90 में से 40 गया माइनस 31, यानी वैल्यू कैसे है हमारे पास नेगेटिव, यानी 0 से कम वैल्यू आ गई हमारे पास। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी हमारे पास इक्वेशन के कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। ए की वैल्यू क्या हमारे पास इसके अंदर, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 6, सी की वैल्यू हमारे पास 3। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी नेचर ऑफ रूट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास है -6 यानी -6 का स्क्वायर इंटू में 4 इंटू में ए की वैल्यू हमारे पास है 2, सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3। अब -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 36 में से 24 का हमारे पास कितना आ गया 12, यानी इसकी वैल्यू 0 से क्या आ गई बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, रियल रूट्स, और दोनों रूट्स क्या होंगे हमारे पास अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें रूट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर देंगे। अब माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 6 प्लस माइनस रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 12, यानी रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 2। आगे देखेंगे इसको। अब माइनस एज इट इज, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, यानी प्लस का 6 प्लस माइनस, अब 12 है, 12 का हम रूट करते हैं, 12 का मैंने स्क्वायर रूट फैक्टर कर रहे हैं हम लोग, 2 किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से, फिर 6 किससे कैंसिल हो रहा है 2 से, 3 फिर 3 पे 1, यानी 2 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा और 3 का पेयर आ जाएगा रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय 2 2 जो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब न्यूमरेटर में चेक करूं तो मैं 2 मेरे पास कॉमन आ रहा है, कंप्लीट इक्वेशन में से 2 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा मेरे पास 3 प्लस माइनस 2, यहां से भी कॉमन ले लिया, रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब 2 को 4 से कैंसिल कर दिया यानी 2, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। एक बार हम प्लस वाले को लेके चलेंगे, एक बार माइनस वाले को, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और 3 माइनस रूट 3 बाय 2। सो रूट क्या हो गया हमारे पास, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाय 2, 3 प्लस रूट 3 बाय 2 कोमा 3 माइनस रूट 3 बाय 2, 3 माइनस रूट 3 बाय 2। ये दोनों क्या हो गए हमारे पास इक्वेशन के रूट्स, यानी रूट्स क्या क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस रूट 3 बाय 2 एंड 3 माइनस रूट 3 बाय 2। I hope you understand the questions well. In the next video, we will see the next questions. Thank you.